गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले ही भूकंप आ चुका है, तो आप लोग सजग रहिए और सोइए, लेकिन चौकन्ने के साथ सोइए। अगर किसी प्रकार के आपके बेड में या आपके घर में धमक जैसी या हिलती जैसी कोई तस्वीर आपको महसूस होती है, तो बच्चों आप लोग सभी लोग सब परिवार घर से बाहर निकल करके रोड पर आ जाएंगे। मेरा ये कहना नहीं है कि आप रोड पर आ जाएं। रोड पर आना और रोड पर पहुंचना दोनों में अंतर है। जैसे लोग कहते हैं ना, कंगाल होकर रोड पर आ जाओगे, उस तरह रोड पर नहीं आना है। रोड पर आने का मतलब आप घर से बाहर निकल करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है, वो अपनी गति को कुछ ही क्षणों में रिपीट करता है, अक्सर देखने को मिला है। तो रिपीट कर सकता है, तो आप सुरक्षित रहने की कोशिश करिएगा। सोइए, चौकन्ने के साथ सोइएगा और आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मेरी यही कामना है। तो चलिए, रात काफी हो चुकी है, आगे टॉपिक पर आते हैं और फिर आप आराम से इसको देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है बच्चों कोडोमिनेंस, सप्रभाविता। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े प्रभाविता, वो डोमिनेंट थे पहले पीढ़ी में। फिर हम लोगों ने पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंट। डोमिनेंट थे लेकिन इनकम्प्लीट, पूर्ण रूप से डोमिनेंट नहीं थे, इसको पढ़ा। फिर अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोडोमिनेंस, सप्रभाविता, दोनों एक साथ प्रभावी हों। तो क्या हुआ, जब F1 जनरेशन में कोई ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति लिया, कोई ब्लड ग्रुप ए वाला कोई व्यक्ति लिया, और इस ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की जो डोमिनेंट जीन है वो क्या है, IA। क्या है, IA। तो जीन क्या होगा, पेयर में होगा। ये होमोलोगस है। कैसा है, होमोलोगस। होमोलोगस, ये कैसा है, होमोलोगस पेयरिंग है। और एक ब्लड ग्रुप बी वाला कोई है, तो ब्लड ग्रुप बी वाले की डोमिनेंट जीन जो है IB, इनके बीच जब F1 जनरेशन में क्रॉस करा दें, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की डोमिनेंट जीन IA, ब्लड ग्रुप बी वाले जो दूसरा कोई उसका एंटी होगा, आई मीन अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, ये मेल है तो ये फीमेल है। तो अगर बी है कोई, मान लीजिए सपोज दैट इसको मान लीजिए मेल और इसको मान लीजिए क्या है, फीमेल, तो इसका डोमिनेंट जीन IB और IB है। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो IA, IB, अर्थात ये जो ब्लड ग्रुप बनाएगा वो AB ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, AB होगा। और फिर इनका जब क्रॉस होगा तो IA और IB बने, IA और IB, इसको हटा ही दीजिए। और फिर जब इनसे क्रॉस कराया तो IA और IB, तो ब्लड ग्रुप ये बनाएगा AB और ये बनाएगा क्या, AB बनाएगा, और AB क्या बनाएगा, AB ब्लड ग्रुप। और इनसे जब क्रॉस कराएंगे तो AB, IA और IB, तो ये भी कैसा ब्लड ग्रुप बनाएगा, AB ब्लड ग्रुप ए वाला उत्पन्न होगा। यहां पर हम देखते हैं AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, AB। तो देखिए ब्लड ग्रुप इसका A था, इसका B था, कोई एक ब्लड ग्रुप होना चाहिए, या तो A या तो B, लेकिन यहां पर A और B दोनों के कैरेक्टर साथ प्रदर्शित होते हैं, दोनों साथ हैं। और ये कौन सी पीढ़ी हुई, F1 जनरेशन। कौन सी पीढ़ी हुई,
F1 जेनरेशन। और ये सभी कैसे हैं? हाइब्रिड। आपको कैसे प्राप्त हुए? हाइब्रिड, हाइब्रिड प्राप्त हुए जब इनका हम सेल्फ क्रॉस करा दें। मान लीजिए हम सेल्फ क्रॉस करा दें, तो इनको हटा दें, सेल्फ क्रॉस करा दें। ये देखिए, देखिए इनका सेल्फ क्रॉस कराइए, IA और इनका कराएंगे IAIV। इनका क्रॉस कराइए IA और IAIB। इनका क्रॉस कराइए IB और IB। तो देखिए ये ब्लड ग्रुप बी को बनाएगा, ये ब्लड ग्रुप AB रहेगा और ये ब्लड ग्रुप ए रहेगा ए, और ये ब्लड ग्रुप जो है AB रहेगा। और ये पीढ़ी कौन सी होगी? F2 जनरेशन। ये पीढ़ी कौन सी रहेगी? F2 जनरेशन। तो ब्लड ग्रुप A, B, AB और AB, अगर रेशियो लिखते हैं, रेशियो आप लिखते हैं फिनोटाइप। कौन सा रेशियो? पहले फिनोटाइप लिखिए, फिनोटाइप। फिनोटाइप में ये ब्लड ग्रुप A, B, ब्लड ग्रुप A कितना है? 1। ब्लड ग्रुप B कितना है? 1। तो ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप AB कितना है? 2। कितना है? 2। और ब्लड ग्रुप B कितना है? 1। तो ब्लड ग्रुप A:AB:B। इस प्रकार क्या होगा? 2AB। इसको ऐसे कर दे, देखिए A:2AB:B। इस प्रकार अर्थात ब्लड ग्रुप A, जो ब्लड ग्रुप A बनेगा वो कितना रहेगा? 25%। ब्लड ग्रुप B जो बनेगा वो भी कितना रहेगा? 25%। और ब्लड ग्रुप B वाला जो रहेगा वो कितना रहेगा? 50% बनेगा। तो इस प्रकार ये 100% में हो गया। अगर जीनोटाइप की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप यहां ले लेते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप जीन के आधार पर ब्लड ग्रुप A, और ये कितना हो जाएगा? ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? B। तो इस प्रकार यहां भी देखिए फिनोटाइप का 1:2:1 और जीनोटाइप का भी रेशियो क्या रहा? 1:2:1। अर्थात जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर भी यहां पर क्या है? समान आ रहा है। किसमें? लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है, मेंडल के नियम का अपवाद है। एक उदाहरण और देख लीजिए बच्चों। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और, एक उदाहरण और। जैसे मान लीजिए एक व्हाइट कलर की आपने क्या लिया, या रेड कलर, रेड कलर ऑफ कैटल, रेड कलर ऑफ कैटल, रेड कलर ऑफ कैटल का कैपिटल आर लीजिए और एक व्हाइट कलर ऑफ कैटल लीजिए। एक व्हाइट कलर ऑफ कैटल लीजिए और इसको मान लीजिए आप W। अब इसका जब आप क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर, ये होमोजाइगस और ये भी कैसा है? होमोजाइगस। ये कैसा है? होमोजाइगस।
ये भी कैसा है, होमोजाइगस। होमोजाइगस कैपिटल आर डब्लू, और ये हो जाएगा कैपिटल आर डब्लू, और ये भी हो जाएगा कैपिटल आर डब्लू, ये हो जाएगा कैपिटल आर डब्लू। इस प्रकार चार हमको हाइब्रिड प्राप्त हुए। ये चारों ऑफ स्पिन हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, और रोन इन कलर कैसे दिखाई दे रहे हैं, और रोन इन कलर, रोन इन कलर। जो चार हमें बछड़े प्राप्त हुए, इनकी त्वचा पर रोन इन कलर दिखाई दिए, अर्थात लाल और सफेद के चखत्ते या धब्बे दिखाई दिए, जिनको कहा गया रोन। अर्थात जो सफेद और लाल चखत्ते उन बछड़ों के शरीर पर दिखाई दिया गया, इसलिए कहा गया लाल भी प्योर डोमिनेंट नहीं हो पाया और व्हाइट भी प्योर डोमिनेंट नहीं हो पाया। दोनों कैरेक्टर एक साथ अपीयर हो गए, अर्थात व्हाइट कैरेक्टर भी अपनी डोमिनेंसी को शो कर रहा है, और रेड कलर का भी जो पैचेज है वो भी अपने डोमिनेंसी को शो कर रहा है। तो दोनों लक्षण एक साथ अपीयर हो गए, इसलिए कहा गया लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता का नियम। जो भी जीन थे, या यूं कह लीजिए दो जीन थे, वो आपस में ये अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित किया, अर्थात एक साथ प्रभाविता को प्रदर्शित किया, इसलिए कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। और उनके ऊपर चखत्ते पाए गए, काले और लाल और सफेद। जब इनका स्वक्रॉस कराया गया कैपिटल आर, इनका हो जाएगा कैपिटल आर डब्लू, और इनका हो गया आर डब्लू, और इनका हो गया डब्लू डब्लू। तो यहां पर आप रेशियो देखिए, रेशियो निकालिए। ये कौन सा F2 जनरेशन, और ये कौन सी पीढ़ी F1 जनरेशन। ये हो गया F1 जनरेशन, ठीक। अब देखिए इसका रेशियो निकाला फिनोटाइप। फिनोटाइप में ये कैसा है, प्योर रेड है 1, और ये क्या है, ये डोमिनेंट है बट कैरियर है फिनोटाइप में 2, और ये क्या है, प्योर रिसेसिव है 1। ये हो गया फिनोटाइप कैरेक्टर। और जीनोटाइप, देखिए जीन की स्टडी किया तो ये प्योर आपको रेड मिला 1, और इनका जीन का स्टडी किया तो 2 कैपिटल आर और 2 क्या हो गए स्मॉल डब्लू, तो कितने हो गए 2, और ये क्या हो गए रिसेसिव हो गए। तो हम कह सकते हैं जो रेड है, रेड का रेशियो, रेड का जो रेशियो आया कितना आया 25%, और ये क्या रोन चितकबरे कितने हुए आर डब्लू, ये 1 और 1 2 तो कितने हो गए 50%, और ये क्या हो गया व्हाइट, मतलब डब्लू और डब्लू ये कितने हैं 25%। तो इस प्रकार 25%, 50% और 25% का अनुपात आता है। यहां भी जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो 1 आता है, इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि ये मेंडल के प्रभावता के नियम का अपवाद है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, ये एक्सेप्शन लॉ है। ठीक है बच्चों, तो जेनेटिक्स को पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ने में कोई कसर न छोड़िए। जितना ही आप प्रयास करोगे, जेनेटिक एज ए मैथ की तरह है, उतना ही आपको जेनेटिक्स आएगी। बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। ओके, थैंक यू।